इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर 2021 का स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। मैं आपको 40 दिन का वेल बैलेंस स्टडी प्लान देने वाला हूं जिसकी मदद से आप IBPS PO 2021 के एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको फ्री बेसिक वीडियो लेक्चर्स भी देने वाला हूं मैथ सब्जेक्ट की एज वेल एज रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और करंट अफेयर का भी सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते कि SBI PO का रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है और 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले आवेदन जरूर दे दें। IBPS क्लर्क का रजिस्ट्रेशन भी ऑनगोइंग है और 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले आवेदन जरूर दे दें। और IBPS PO का भी रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है और 10 नवंबर इज द लास्ट डेट, तो उससे पहले आवेदन जरूर दे दें तीनों एग्जाम्स के लिए। कोई भी किसी एग्जाम को स्किप ना करे क्योंकि अटेम्प्ट जितने ज़्यादा लोगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बन जाएंगे सिलेक्ट होने के। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस तीनों एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेबस चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग सैलरी चाहिए, क्या कट ऑफ चाहिए, तो आपको तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर विजिट करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लो क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। अब सबसे पहला काम यानी IBPS PO के लिए अगर आप स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वरना एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है, सिलेबस ही नहीं पता है तो क्या करोगे आगे। तो एग्जाम पैटर्न आपके प्रिलिमिनरी की ये रही और मेंस की एग्जाम पैटर्न ये रही। तो प्रिलिमिनरी में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, होता है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश 30 नंबर में होता है, मैथ्स 35 नंबर में होता है, रीजनिंग 35 नंबर में होता है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क हो जाते हैं, परंतु ये सेक्शन वाइज 20 मिनट्स अलॉट की गए हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए केवल 20 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए केवल 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए भी केवल 20 मिनट ही मिलेंगे। उस 20 मिनट के दौरान आप केवल वही पर्टिकुलर सेक्शन कर पाएंगे, उसके अलावा कोई और सेक्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पर्टिकुलर सेक्शन कम मिनट में सॉल्व कर लेते हो तो एक्स्ट्रा मिनट आप दूसरे सेक्शन में यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा अगले सेक्शन का स्टार्ट होने तक। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको नेगेटिव है तो आपको तुक्के नहीं मारने हैं। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है तो आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल एग्जाम का कट ऑफ भी क्लियर करना है, जिसकी मदद से आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाओ। मेन एग्जामिनेशन में रीजनिंग के साथ कंप्यूटर आता है, 45 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 मार्क हो जाते हैं और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 60 मिनट दिया जाता है, यानी 1 घंटा मिलता है रीजनिंग के लिए। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस यानी जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क और 35 मिनट उसके लिए सेपरेट दिए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट सेपरेट दिए जाते हैं। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स के लिए 35 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट्स सेपरेट दिए जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो 155 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क हो जाते हैं और 3 घंटे का समय कहने को तो है पर वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ये सारे चारों सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे और आपको यहाँ पे भी 1/4 नेगेटिव लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जहाँ पे आपको एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना रहता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे, 25 मार्क बनेंगे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जो सीधा ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम पैटर्न का नॉलेज तो आपको हो गया। तो एग्जाम पैटर्न के बाद इंपॉर्टेंट टास्क होता है सिलेबस जानना। सिलेबस की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक से सिलेबस जान ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहला अपना बेसिक कंसेप्ट इंप्रूव करना चाहिए क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट आप कभी भी मेन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर करें। उसके बाद स्पीड को इम्प्रूव करें क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं होगी तो आप 20 मिनट में 30 क्वेश्चन कैसे करोगे, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। और अगर आपने स्पीड बना ली और एक्यूरेसी नहीं होगी, यानी एक्यूरेसी भी चाहिए क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चन तो बना लोगे पर फायदा क्या अगर आप एक्यूरेट नहीं हो। मतलब 35 क्वेश्चन बनाने के बाद भी आपके मार्क्स 15 आ रहे तो गलती हो रही है तो गलती नहीं होनी चाहिए। आपने अगर 33 अटेम्प्ट किए हैं तो मार्क्स 33 आने ही चाहिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट जितनी ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपको नॉलेज आएगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है, टाइम तो नहीं इनफैक्ट आपको सीक्वेंस मैनेज करनी है।
कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, आप कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो आपका ज़्यादा अटेम्प्ट होता है, कम अटेम्प्ट होता है, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। आपने ये तो सीख लिया कि मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्पीड भी सीख ली, एक्यूरेसी भी सीख ली, बट इसको मेंटेन रखने के लिए आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाओगे, अगेन एग्जाम में आपको याद करना पड़ेगा, तो वो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी एक बार चेक कर लो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करो IBPS गुरुजी और फिर उसमें PDF सेक्शन में ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे। या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर करके भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। दोनों टैग से सर्च करो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैंने कौन सा टैग लगाया है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में, उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दूंगा SBI PO के, IBPS क्लर्क के, एज वेल एज IBPS PO के, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट स्टडी प्लान की। कौन सा स्टडी प्लान होना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए डेली, और आपको कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। देखो प्रीलिमिनरी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है। मैं आइडियली ऐसा मानता हूँ कि 3 घंटे आपको रीजनिंग को पढ़ाई के लिए देने हैं, 3 घंटे आपको मैथ्स को पढ़ाई के लिए देने हैं और 3 घंटे आपको इंग्लिश को पढ़ाई के लिए देना है। अब किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसको कम टाइम देना चाहते हो और किसी और सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है। सीक्वेंस भी अगर आप 9 से 12 PM को कुछ और करना चाहते हो, या फिर ये 9 से 8 से 11 करना चाहते हो, या फिर 7 से 10 करना चाहते हो, तो ये आप पे निर्भर करता है। आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो उस टाइम पे आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। बट एटलीस्ट मेरा मानना ऐसा है कि आप 3 घंटे मिनिमम तो प्रैक्टिस करो, ताकि आपको 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए, सही ना। उसके बाद 3 घंटे मैथ्स भी प्रिपरेशन की, मैथ्स में तो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए, तो आपको 3 से 4 घंटे देने ही होंगे। और इंग्लिश में कुल मिलाकर आपको दिन के 8 से 9 घंटे की प्रिपरेशन तो ज़रूर से करनी चाहिए, ठीक है। अब सीक्वेंस आप अपनी ओर से ज्वाइन कर लेना। अब ये स्टडी प्लान 25 अक्टूबर से अगर आप स्टार्ट करोगे, यानी डे 1 होगा, उस दिन आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, और ग्रामर पूरा नहीं पढ़ना, बट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो। उसमें से आपको 4 ग्रामर एरर डिटेक्शन तो मिल ही जाएंगे। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको तब तक कैरी करना है जब तक आपका होना चाहिए, यानी 3.5 घंटे में से 1.5 घंटा आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है, और बाकी के 1.5 घंटे में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है तो वो, क्लोज टेस्ट दिया है तो वो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो वो, जो भी आपका टॉपिक आता जा रहा है वैसे आपको प्रिपरेशन करना है। डे 2 यानी 26 अक्टूबर होगा, डे 2 पे भी आपको कोडिंग डिकोडिंग कैरी करना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करना है तो आपको 3 से 4 दिन तो लगेंगे। तो मैंने कन्वीनियंट के लिए 4 दिन ही रख दिए हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। 2 दिन में सिंप्लीफिकेशन के 500 जैसे सम सॉल्व हो जाने चाहिए, सीरीज भी 500 जैसी सॉल्व होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 500 जैसे सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सारी है ना आपको अच्छे से मार्क्स दे जाएगी। तो आपको ये इस प्रकार से फॉलो अप करते रहना है। तो ये पहले 20 डेज का स्टडी प्लान है, मैं पूरा पढ़ के आपको बोलूँ उससे बेटर है कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो। बाकी के 20 डेज का स्टडी प्लान ये रहा, डे 21 से लेके 40 डे तक। अगर आप देखोगे तो 37th डे पे यानी 30 नवंबर पे ही आपका कंप्लीट रीजनिंग खत्म हो चुका है, और आपको फिर मॉक टेस्ट और रिवीजन ही देना है। और अगर आप देखोगे मैथ्स में, तो मैथ्स में भी 1 दिसंबर तक खत्म हो चुका है, और 1 दिसंबर के बाद आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन ही करना है। और अगर आप इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश भी 28 नवंबर को खत्म हो चुका है, और आपको उसके बाद मॉक टेस्ट और रिवीजन ही करना है। अगर आप ये स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी, और आपका सिलेक्शन होने में डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल जाएगा। तो आप इस स्टडी प्लान को ज़रूर फॉलो करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा स्टडी प्लान बेनिफिशियल रहा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। अब बात करें तो करंट अफेयर सोर्स की। तो करंट अफेयर्स अगर आपको पता नहीं तो मैं प्रोवाइड करता हूँ पूरा मंथली करंट अफेयर्स, पूरे महीने के जम्बल्ड करंट अफेयर्स को मैं एक कैटेगराइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, जो आपको काफ़ी पसंद आता है। आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो। सिलेक्टेड इन PNB बैंक, PTOT। सर आपका मटेरियल बहुत कम है। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर GA। हेलो सर, रिसीव 77.25 मार्क्स इन GA, कुडोस टू योर हेल्प। सर मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए। थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम है, रियली अमेजिंग PDF। और भी कई सारे रिव्यूज है जो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, और अगर आपका मन करे तो करंट अफेयर नोट्स आपको खरीद सकते हो। 1 महीने के करंट अफेयर नोट्स की प्राइस है ₹49, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक विजिट करके आप करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो।
फिलहाल इस करंट अफेयर नोट्स पे एक डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी को फॉलो कर लेते हो, टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी टेलीग्राम पे जाना है, सिंपली IBPS गुरुजी सर्च करना है और ज्वाइन कर लो। और यूट्यूब चैनल IBPS गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो ये तीनों करने के बाद आपको ये करंट अफेयर नोट्स 49 के जगह एक महीने का ₹35 में ही मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट करना रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाएगा। यूपीआई आईडी है pateljigar161@OKICICI। इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम के एडमिन को भेज देना है। टेलीग्राम के एडमिन को जैसे ही रियलाइज हो जाएगा आपका पेमेंट, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। ध्यान रहे ये दोनों प्राइस आपके एक महीने की है। अगर आपको मल्टीपल महीने का खरीदना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं फ्री स्टडी प्लान की, जो 40 डेज का मैं बेसिक स्टडी प्लान आपको देने वाला था, जहां से आपका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो ये है 40 डेज का रीजनिंग का स्टडी प्लान और 40 डेज का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्टडी प्लान। दोनों ही स्टडी प्लान की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और उसमें दी गई लिंक को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस स्टडी प्लान का बेनिफिट मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।